गुरुवर नमस्कार। मैं अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। क्लास फुल स्विंग पे है। प्रधानाध्यापक का तो डेट भी आ गया है। प्रधान शिक्षक वालों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अधिक से अधिक लोग नामांकन कराएं और इसका लाभ लें। नमूने के लिए मैं 16 के गुणक में मॉक टेस्ट आपको दे रहा हूं। ये मॉक टेस्ट चाहें तो आप व्हाट्सएप पे मंगा सकते हैं। हाँ, कुछ गुरुओं ने क्लास का चूँकि फ्री शंका समाधान फ्री वाले वीडियो पे भी डाल देता हूं तो लोग उसका क्वेश्चन मांग रहे हैं। गुरुवर ये संभव नहीं है, वो पेड क्लास के लिए है। मैं आपकी सेवा तो कर ही रहा हूं, लेकिन बेहतर होगा कि आप एक बार आ जाएं। और ये केवल अभी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये जो भी शिक्षा में जो कुछ भी करना चाहते हैं, डीएलएड, बीएड से लेकर कोई भी नौकरी, सीटेट, बीटेट, स्टैट, सब जगह का ये बड़ा काम का क्वेश्चन है। इसलिए इसको हर कोई पढ़िए, शेयर कीजिए, एक दूसरे को बताइए। किसने कहा है कि हमारा स्वयं का विकास दूसरे के द्वारा होता है? यानी हमारा विकास जो है वो किसी दूसरे के सहयोग से होता है। क्या आ गया? दूसरा, समाज आ गया। तो किसका मानना है कि मनुष्य का विकास, बच्चों का विकास समाज के द्वारा होता है? तो रशियन थिंकर्स वायगोत्स्की का ये मानना है कि हमारा विकास दूसरे के सहयोग से होता है। इसका आंसर 3। जीन पियाजो के शब्दों में संज्ञान प्राणी का वह व्यापक और अस्थायी ज्ञान है जिसे कहाँ से प्राप्त करता है? वातावरण से, उद्दीपन से, बाह्य जगत के माध्यम से। वातावरण से भी प्राप्त करता है संज्ञान, उद्दीपन स्टिमुलेशन से, बाह्य जगत से भी। इसलिए इसका आंसर 4 सही हुआ। चलिए नेक्स्ट। गांधी जी के शब्दों में सबसे पहले किसकी शिक्षा दी जानी चाहिए? तो धर्म और नीति की शिक्षा देनी चाहिए। ये गांधी जी ने कहा है। कहाँ कहाँ है? हिंद स्वराज में। चूंकि हिंद स्वराज पढ़ना है डीएलएड वाले को, इसलिए मैं वहाँ से लिया हूँ। लेकिन गांधी का शिक्षा इतना डायनामिक है, बदल जाता है। यहाँ तक गांधी अभी शिक्षा के बहुत बड़े हस्ती को गुरु नहीं बनाए, नहीं मिले हैं। यानी गांधी अभी रस्किन को नहीं पढ़े हैं। उससे पहले का गांधी है, ये 1909 के गांधी हैं। और ठीक कुछ ही महीनों में गांधी बहुत बड़ा परिवर्तन गांधी के सोच में आता है। तो याद रखिएगा, डीएलएड वाले के लिए धर्म या नीति। अपने पिता को गर्वपूर्वक किसने लिखा था? मुझे पक्का विश्वास है यदि शिक्षा हमारी शिक्षा में अगर हमारी योजना को आगे बढ़ाया गया तो 30 वर्ष बाद बंगाल के संभ्रांत वर्गों में एक भी मूर्ति पूजक शेष नहीं रहेगा। और यह परिणाम बगैर किसी धर्मांतरण के बिना उसकी धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किए निकल सकता है। किस मूर्ख को यह गलतफहमी था कि 30 साल बाद ही हमारी शिक्षा नीति से मूर्ति पूजा खत्म हो जाएगा? भैया ये तो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग लंदन, इंग्लैंड से भी पढ़ के आते हैं, फिर भी वो इसके चक्कर में रहते हैं। तो मुझे आश्चर्य है। और ये बेवकूफ़ कोई और नहीं था जो हमारे देश को बर्बाद किया अपनी नासमझी में। लॉर्ड मकाले था जिसने सोचा कि नई शिक्षा नीति आएगी तो लोग तार्किक हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे। इंग्लैंड में पढ़े लोग हैं या वहाँ से आके यहाँ रहे हैं तो उनकी समझदारी इतनी बढ़ जाएगी कि वो समझेंगे कि एक तरफ हवाई जहाज़ से लोग चल रहे हैं और एक तरफ किसकी कल्पना कर रहे हैं। तो उन लोगों तो इसमें वो उत्साह में अपने पिता को चिट्ठी लिख दिया। लेकिन आज भी ये बात समझ लीजिए, आज से लगभग 250 साल पहले की बात है, लेकिन फिर भी नहीं हो सका। आज तक बढ़ोतरी हुई है। बाल क्षमता पर किसने कहा था? तुम उन्हें अपना प्यार दे सकते हो लेकिन विचार नहीं। किसने कहा था कि तुम केवल उन्हें अपना प्यार दे सकते हो, विचार नहीं? ये बच्चों पर बाल क्षमता के बारे में ये आपके सिलेबस से बाहर की चीज़ है। चूँकि कथन है, आप कह सकते हैं, मैं नहीं मानता हूँ। मैं तो सबको सिलेबस, बहुत लोगों की आदत होती है सिलेबस में नाम नहीं है तो कैसे आ गया। लेकिन बहुत फेमस डायलॉग है, बहुत फेमस कथन है, जीवन में भूलिएगा मत। तुम उन्हें अपना प्यार दे सकते हो, विचार नहीं। और देना भी नहीं चाहिए, देना भी नहीं चाहिए विचार कभी भी। चूँकि वो किस विचार, उसको स्वच्छंद छोड़िए, खुद विचार तैयार करेगा, कोई और नहीं। दुनिया का बहुत बड़ा विद्वान खलील जिब्रान ने यह बात कही है। खलील जिब्रान ने यह बात कही है। चलिए नेक्स्ट। बच्चों की कल्पना शक्ति विकास में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? सबसे ज़्यादा कल्पना किससे विकसित होती है? मोरिया मोंटेसरी से लेकर और गिजू भाई स्कूल की बात है तो अभी मैंने कहा
ये कहानी से होती है सबसे ज़्यादा, क्योंकि सोचता है इसके बाद ऐसा क्यों, इसके बाद ऐसा क्यों। नो अनुशासन, नो गीत, नो विद्यालय। गीजूभाई मरिया मंटेसरी के विपरीत बच्चों को सबसे पहले किस क्रिया को सिखाने की बात करते हैं? गीजूभाई किसकी बात करते हैं? मोरिया लिखना कहती है, गीजूभाई कहते हैं नॉट, पहले पढ़ना सिखाओ, बच्चों को पढ़ना सिखाओ, सब कुछ सीख जाएगा। प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक है अच्छी है, परंतु मनुष्य के हाथों खराब हो जाती है। किसने कहा? क्या प्लेटो ने, रूसो ने, अरस्तु ने, जॉन डीवी ने? नहीं, रूसो। सदैव याद रखिए, प्रकृति से कोई कोरिलेट करता है तो रूसो है या भारत में टैगोर है। ये ट्रिक है। शिक्षा आंतरिक विकास है, बाहर होने वाली वृद्धि नहीं। किसने कहा कि शिक्षा आंतरिक विकास है, बाहर होने वाली वृद्धि नहीं है जिसको आप नाप लेंगे? कोई अगर एमएससी है, पीएचडी है तो नहीं दिखेगा कि उसका सर बहुत बड़ा हो गया, उसका आंतरिक विकास हुआ। शरीर तो ऐसा ही दिखेगा जैसा एक रिक्शा वाले का, एक मूर्ख का दिखेगा। तो ये बात और कोई नहीं, महान दार्शनिक प्लेटो का कहना है। हिंद स्वराज में गांधी जी किस अंग्रेजी विद्वान के हवाले से लिखा है कि उस आदमी ने सच्ची शिक्षा पाई है जिसकी बुद्धि शुद्ध, शांत और न्यायदर्शी है। अब यहाँ तक गांधी के पास जो स्कॉलर हैं वो बदल जा रहे हैं, अब गांधी इसके बाद बदलेंगे। आपके सिलेबस के बाद जो गांधी आ जाते हैं वो दूसरे गांधी हैं। हेक्सली एक बहुत बड़ा विद्वान है जिसकी हिंद स्वराज में वो चर्चा करते हैं कि उनको हेक्सली ने बहुत प्रभावित किया है। अग्रतः एकलंग शास्त्रंग पृष्ठतः ससरंग धनुष, यह नारा किसका है? आप सब लोग के पास वो नारा लिखा हुआ कागज है, लेकिन जरा बताइए। अभी तो अगर सोच लीजिए, आपने नहीं बताया ना, देखिए ये और किसी का नहीं है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो लोगो लगा हुआ है, लोगों में देखिएगा एक बच्चा, वैसा ही अंबेडकर का भी फोटो यहाँ पे, किताब रखा हुआ है, यानी शस्त्र है और शास्त्र है, और यहाँ पे शस्त्र है, धनुष है, और पूरा उसके साथ धनुष के साथ उसका धनुष पूरा बाण इसमें भरा हुआ है, धनुष। तो अग्रता एकलंग मतलब पूरा शास्त्र है और पृष्ठंग ससरे धनुष है। ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का नारा है, यानी जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट दिया है आपको। अनिवार्य शिक्षा पर यह क्रांतिकारी विचार किसका है? छात्र हेतु शिक्षा अनिवार्य होगी, शिक्षार्थी राज्य के समझे जाएंगे, न कि अपने माता पिता के। किसने कहा है? इतना ही पुरानी विचार है कि आज भी हमारे लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि छात्र हेतु, उन्होंने कहा है कि शिक्षा अनिवार्य विषय होगी सभी छात्र हेतु, और शिक्षार्थी राज्य के समझे जाएंगे, न कि अपने माता पिता के। कोई और नहीं, प्लेटो ने कहा। निम्नलिखित में से किसका शिक्षाविद को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है? जिसने विकासात्मक मनोविज्ञान की बात की तो 4 स्टेज, और कोई नहीं, हमारे ऑल टाइम फेवरेट जॉन पियाजे। जॉन पियाजे के अनुसार खिलौना आयु क्या है? मतलब खेलने की, खिलौना से खेलने की उम्र क्या है? संवेदी गमन व्यवस्था 0 से 100 वर्ष नहीं, मूर्त संक्रिया अवस्था 7 से 11 वर्ष नहीं, सॉरी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। ये खिलौना उम्र इसको कहा जाता है, यानी खिलौने से खेलने की उम्र। 7 वर्ष के बाद अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा खिलौना से खेल रहा है तो थोड़ा मानसिक रूप से कम विकसित है। नीचे कुछ सिद्धांत और उसके जन्मदाता का नाम है, इसमें क्या गलत है? संकेत सिद्धांत टोलमैन, क्षेत्र सिद्धांत लेविन, सामाजिक अधिगम सिद्धांत बंडूरा, परीक्षण का सिद्धांत थॉर्नडाइक। उपयुक्त सभी सही है, बिल्कुल सब सही है। इसलिए ऐसा बनाया गया है कि कम से कम 4 सिद्धांत तो आपको याद हो जाएगा। बच्चों के शारीरिक विकास में योगदान देता है आनुवांशिकता, पर्यावरण, पोषण, वायु। तो देखिए इसमें जो बीपीएससी का स्टाइल है उसमें आंसर उपयुक्त में 1 से अधिक या सभी सही है। तो पर्यावरण के अंदर वायु आ जाता है, इसलिए आनुवांशिकता सही है, पर्यावरण सही है, पोषण सही है, इसलिए 1 से अधिक। जय हिंद। फिर से आग्रह करता हूँ, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, एडमिशन कीजिए। 999 रुपये में हो रहा है पूरा पाठ्यक्रम और ढेर सारे मॉक टेस्ट, सारा स्टडी मटेरियल छूट है, जल्दी इसका फायदा उठाइए। जय हिंद। Contact email straightforwardclasses@gmail.com।
phone number 901 30 11 749, WhatsApp 88 00 74 0094.